30 जुलाई 1989 कराची सिंध में एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका नाम आगे चलकर पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में रोशन सितारा बना, यमुना जैदी। उनका असल ताल्लुक पंजाब के छोटे से गांव मोहम्मद नगर से है। यमुना के वालिद जिम्मेदार जैदी एक बिजनेसमैन थे जिनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला पाकपतन के गांव आरिफ वाला से था। वो 2019 में रमज़ान के महीने में दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। यमुना ने अपने वालिद के साथ खास ताल्लुक का जिक्र मुतअद्दिद मौक़ा पर किया है। यमुना जैदी की वालिदा शबाना नहीद जैदी एक घरेलू खतून है जो सोशल मीडिया पर मजहबी शऊर उजागर करने के लिए सरगर्म है। यमुना अपनी वालिदा के साथ गहरा ताल्लुक रखती हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त करार देती हैं। वो अक्सर अपनी वालिदा से मशवरा लेती हैं, खासतौर पर ड्रामों या तकरीबात के लिए लिबास के इंतखाब में। यमुना जैदी की 2 बहनें हैं, महरीन जैदी और अलीज़े जैदी, और एक भाई मोहम्मद शाहज़ेब। यमुना की बहनों ने उनके करियर के आगाज़ में अहम किरदार अदा किया। अदाकार आफान वहीद जो यमुना की बहन के दोस्त हैं, उन्होंने 8वीं जमात में एक ड्रामे में मावन किरदार की पेशकश की जिससे उनकी अदाकारी के सफ़र का आगाज़ हुआ। यमुना जैदी की फैमिली उनके करियर में भरपूर तावन फ्राहम करती है। उनके अहल खाना जो अब टेक्सास अमेरिका में मुकीम हैं, उनके ड्रामे देखते हैं और उनकी कारकर्दगी की तारीफ करते हैं। यमुना जब पाकिस्तान में काम के लिए आती हैं तो उनकी वालिदा अक्सर उनके साथ होती हैं जो उनके लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनती हैं। यमुना जैदी ने अपनी स्कूलिंग लाहौर से की और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर से इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर हायर स्टडीज़ के लिए यमुना ने यूनाइटेड स्टेट्स का रुख किया जहां उन्होंने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी फर्दर एजुकेशन हासिल की। यमुना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका असल शौक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का था और एक्टिंग तो बस एक मौका मिला तो ट्राई किया, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ती चली गई। यमुना जैदी ने शोबिज़ जर्नी का बिल्कुल प्लान नहीं बनाया था, ना कभी सोचा था कि एक्टिंग करेंगी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। वो असल में इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी और शोबिज़ में आना उनका प्लान नहीं था। उनका पहला ड्रामा थकन 2012 में मिला जहां उन्होंने एक स्पोर्टिंग रोल किया। उसके बाद दूसरा ड्रामा खुशी एक रोग मिला जिसमें लीड रोल था और फिर यमुना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सब इतना अचानक हुआ कि उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, लेकिन जब अल्लाह का प्लान होता है तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। तो कह सकते हैं कि यमुना की एक्टिंग जर्नी एक एक्सीडेंटल एंट्री थी, लेकिन टैलेंट और जज्बे की वजह से वो शोबिज़ की सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। और फिर उसके बाद उनका एक ड्रामा तेरी राह में रुल गई आया जिसमें उनका किरदार मरियम का था और उनके साथ स्क्रीन पर थी समिया मुमताज़ और समी खान। 2013 में यमुना ने 2 पावरफुल ड्रामास किए, मेरी दुलारी और उल्लू बड़ाए फ़रोख्त नहीं। इन दोनों में उनके इमोशनल रोल्स ने सबको हिला के रख दिया। हम अवार्ड में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया, मगर असली चमक आई रिश्ते कुछ अधूरे से में, जहां उनका ट्रबल्ड वाइफ का किरदार लोगों के दिल छू गया। इस ड्रामा ने उनको पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेस बना दिया। इस रोल के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर दोनों नॉमिनेशंस मिले। 2014 से 2015 तक उनका दौर छाया रहा। मौसम, मदावा, गुजारिश, जुगनू, कांच की गुड़िया, परस, आपकी कनीज, हर ड्रामा में एक नया चेहरा, एक नई कहानी और एक नई जीत। यमुना का सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। सन्नाटा में उनका स्पेशल अपीयरेंस, फिर किससे कहूँ में स्पोर्टिंग रोल, सब में उनकी एक्टिंग ने लोगों को इम्प्रेस किया। 2016 में मोमिना दुरैद का ड्रामा ज़रा याद कर आया जिसमें वो उस्मा इख्तियार बनी। जाहिद अहमद और सना जावेद के ओपोजिट उनकी रोल लोगों के काफ़ी पसंद आए। 2017 में ये रहा दिल में उनका किरदार हयात था, एक ऐसी लड़की जिसे माँ बाप ने छोड़ दिया। अहमद अली के साथ उनकी केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया। हम अवार्ड्स में बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल का नॉमिनेशन मिला। इसी साल उनका ड्रामा डर सी जाती है सिला आया जिसमें उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार एक लड़की का किरदार निभाया। कम डायलॉग्स के बावजूद यमुना ने इतनी ताकतवर एक्टिंग की कि क्रिटिक्स भी क्या उठे। विद फेवर डायलॉग्स शी मेड इट बिलीवेबल टिल द एंड। जैदी ने बताया कि मुझे डर सी जाती है सिला करैक्टर का बहुत प्रेशर था। उस करैक्टर की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया था और आगे उनके वालिद के साथ जो उनके इमोशनल मोमेंट्स थे वो आप खुद देख लें। उन्होंने कभी वैसे मुझे कॉल नहीं की कभी मेरे किसी प्रोजेक्ट की बात, लेकिन डर सी जाती है सिला का जब पहला एपिसोड था मुझे बुखार चढ़ा था, बड़ा प्रेशर था, पता नहीं क्यों मुझे उस कैरेक्टर का बड़ा प्रेशर था। तो जब उसका फर्स्ट ब्रेक आया तो बाबा की कॉल आई और बाबा ने कहा कि मेरा पप्पू ठीक हो, आपकी वो कैरेक्टर बड़ा इंटेंस था। तो वो बस उन्होंने जब कहा तो मैं रोई, जिसकी वजह से आंसू की थ्रू आई थिंक बुखार थोड़ा सा वो निकल गया। तो वो मुझे एक बाबा का बड़ा। फिर 2018 से 2019 में पुकार एक फ्यूडल लॉर्ड की वीडियो समरा, दिल क्या करे, 7th सिकाई एंटरटेनमेंट डायरेक्टेड बाय महरीन जब्बार, इनकार, रोल ऑफ हजरा, छोटी छोटी बातें में स्पेशल अपीयरेंस, इश्क ज़हे नसीब में कैमियो, शादी इम्पॉसिबल में रायना।
उसके बाद 2020 प्यार के सदके में महजबीन का किरदार, 2021 दिल ना उम्मीद तो नहीं में सुंबल का किरदार, फिर 2022 में बख्तावर का किरदार जिसमें उन्होंने लड़के का रूप धारकर सोसाइटी के चैलेंजेस का सामना किया। 2023 में तेरे बिन सीजन 1 मीरब का किरदार वहाज अली के ओपोजिट ड्रामा ने पॉपुलैरिटी हासिल की। 2024 में जेंटलमैन जर्नब का किरदार हुमायूं सईद के ओपोजिट कराची के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड रोमांटिक एक्शन ड्रामा। 2024 में उनका एक फिल्म डिब्यूट हुआ नयाब। उन्होंने एक एक्सपायरिंग कैरेक्टर का किरदार अदा किया, मगर अफसोस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के शफीक सदीक ने लिखा, द फिल्म लैक्स मेमोरेबल डायलॉग्स एंड जुमनाज कैरेक्टर डिड नॉट हैव स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। कर्जे जहाँ नशवा बेहजाद का किरदार उसामा खान के ओपोजिट ड्रामा ने सोशल इश्यूज और जस्टिस सिस्टम को हाईलाइट किया और 2017 में वो कॉमेडी टॉक शो मजाक रात में भी अपीयर हो चुकी हैं। 2016 में जब ड्रामा उडाड़ी पर पैमरा ने शो कोज नोटिस भेजा तो यमुना ने सोशल कोज के लिए आवाज़ उठाई। उनका कहना था, इट इज़ बेस्ड ऑन ए सोशल कोज एंड वी शुड क्रिएट अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी थ्रू सच ड्रामा सीरियल्स। और अगर जैदी के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हम अवार्ड्स 2018 बेस्ट एक्ट्रेस फॉर डरसी जाती है सिला, लक्स स्टाइल अवार्ड 2020 बेस्ट टीवी एक्ट्रेस फॉर इनकार, लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2021 बेस्ट टीवी एक्ट्रेस फॉर प्यार के सदके, लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 बेस्ट टीवी एक्ट्रेस फॉर बख्तावर, हम अवार्ड 2024 बेस्ट टीवी एक्ट्रेस फॉर इश्केला। शोबिस के अलावा यमुना सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, सूफी पोइट्री भी लिखती हैं जो वो सोशल मीडिया पर खुद रिसाइट करती हैं। यमुना को सूफी कलाम सुनना, पोइट्री लिखना और नेचर से जुदा रहना पसंद है। वो स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी रखती हैं और मोस्टली लो की रहती हैं। सोशल मीडिया पर भी वो ओवरले फ्लैशी नहीं होती। फेवरेट फूड्स में हेल्थी फूड, चीट मील में पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम पसंद है। फेवरेट कलर ब्लैक, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन दुबई। यमुना अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी प्राइवेट रखती हैं। उनका कहना है कि वो एक डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी रखती हैं, इसलिए उनके आइडियल पार्टनर वो होगा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक होगा। यमुना जैदी ने एक इंटरव्यू में बोला कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। यमुना कहती हैं कि जो मैं आज हूँ वो किसी की वजह से नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, क्या पहनती हूँ, किस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना। हुमायूं सईद ने इनके बारे में कहा कि ये वाहिद लड़की है कि सेट पे जितनी भी गर्मी हो ये काम करती है। इसको बस सेन की पड़ी होती है, इसको गर्मी से कोई मसला नहीं। उन्होंने बताया कि जब मैं काम नहीं कर रही होती तो या तो खा रही होती हूँ या वर्कआउट कर रही होती हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी इंडस्ट्री में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यमुना जैदी फूडी हैं और हलवा पूरी बहुत पसंद करती हैं। और अगर यमुना की करंट पर एपिसोड पेमेंट की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख तक वो एक एपिसोड का चार्ज करती हैं। अगर टोटल 32 एपिसोड्स हों तो उसने एक ड्रामा से करीब 70 लाख से 1 करोड़ तक कमा लिया होगा। इस वजह से यमुना उन टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गई हैं जो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चार्ज करती हैं। अब यमुना जैदी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी हैं क्योंकि उनकी फैमिली शिफ्ट हो रही थी 6 इयर्स अगो, लेकिन वो होना नहीं चाहती थी। यमुना जैदी की जान से प्यारी बिल्ली गुम हो गई थी और वो बहुत ज्यादा बिल्ली एक ऐसी चीज है जो कभी रास्ता नहीं भूलती। अगर कहीं खो जाए, गुम जाए, वो वापस आ जाती है। उसको बोलिए बंद करके छोड़ना, वापस ना आए तो उसका मतलब है कि वो चोरी हो गई है। और मैं बड़े दिन तक रोती थी। उसके बाद मैंने पेट रखा ही नहीं। यमुना अपने क्रश के बारे में कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा है कि हैविंग ए क्रश ऑन समवन इज वेरी प्राइवेट। और एक बात बताती चलूं कि यमुना जैदी लेफ्टी हैं। वैसे तो मैं लेफ्टी हूँ और ज्यादा हम सारे जो हैं, जैसे कांटा चमचा पकड़ा हो तो तब राइट चलता है, अगर खाली चमचा पकड़ा फिर राइट नहीं चलता। अरे किसी को चपेट मारनी तो कौन सा चलता? दोनों चलते हैं। यमुना जैदी का सफर हमें ये सिखाता है कि टैलेंट कभी चीख चीख कर नहीं बोलता, वो खामोशी से लोगों के दिलों में बस जाता है। उनकी परफॉर्मेंस ने हमेशा सोसाइटी के इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया है। अगर आपको भी यमुना का सफर इंस्पायर करता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में लिखिए आपका फेवरेट यमुना ड्रामा कौन सा है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दी स्पॉटलाइट डायरी का हिस्सा बन जाइए, जहां हम लाते हैं आपके फेवरेट सितारों की वो कहानियां जो दिल को छू जाती हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।